नमस्कार दोस्तों। एक दिन मैं ऐसे ही चाची के घर पे गया था। तो चाचा ऑफिस चले गए थे और चाची नहा कर आई थी। वो उस वक्त अपने बालों को सुखा रही थी। देखने में एकदम कयामत लग रही थी। मैं तो पहले से ही उनको पकड़कर कार्यक्रम कर देना चाहता था और फिर उस वक्त उनको अकेले पाकर मुझे रुका ना गया। फिर मैं चाची के पास गया। चाची के पास जाते ही मेरा पप्पू हलचल करने लगा और खड़ा हो गया। अचानक ही चाची की नज़र मेरे पप्पू पर पड़ गई और वो पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। मैंने पीछे से उनको बाहों में कस लिया और गुब्बारे को दबाते हुए अपनी ओर घुमा लिया। घुमाते ही मैंने सीधे उनको होठों पर चूमने लगा। वो एकदम से सकपका गई और पीछे हटकर बोली, क्या कर रहे हो अमित? मैं फिर से आगे बढ़ा और चाची को बाहों में लेकर बोला, आज मत रोको चाची, मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ। बस एक बार कार्यक्रम करने दो। वो बोली, ये गलत है अमित। फिर मैंने उनको समझाया, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है चाची, इसलिए खुलकर जीना चाहिए। ऐसे आग में कब तक जलोगी? फिर चाची ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब तू अपनी चाची को ही समझा रहा है कि कैसे जीव खुलकर। मैंने उनके बदन को सहलाते हुए कहा, नहीं चाची, मेरे पप्पू को अपनी गुफा में लेकर। वो बोली, तू बहुत कमीना है। मैं तो तेरे को बहुत सीधा समझती थी, मगर तू तो उसका उल्टा निकला। मैंने हंसते हुए कहा, जिसके पास आप जैसी माल हो तो कोई भी शरीफ कमीना हो जाएगा चाची। मेरे मुंह से माल सुनकर चाची ने मेरा कान पकड़ा और बोली, साले, चाची से सीधा माल। फिर मैंने झूठा नाटक करते हुए भाभी को बोला, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। चाची ने कहा, यार तुम तो बुरा मान गए, तुम मुझे क्या परेशान करोगे? अमित, तुमसे ज़्यादा तो मेरी गुफा मुझे परेशान करती है। फिर मैंने कहा, तो इंतज़ार किस बात का? चाची, मेरे पप्पू को अपनी गुफा में डालकर गुफा बना लो, फिर आपकी गुफा आपको परेशान नहीं करेगी। चाची ने मेरे पप्पू को पैंट से बाहर से ही पकड़ते हुए कहा, तेरे पप्पू में है इतना दम कि मेरे गुफा का गुफा बना सके? चाची अब गर्म होते हुए मेरे पप्पू को पकड़कर सहलाते हुए बोली, तो देर किस बात का है अमित? मैंने कहा, चाची, मैं तो बस आपकी सहमति का इंतज़ार कर रहा था। वो बोली, अब तुम अकेले में मुझे आप कहकर मत बुलाया करो, मुझे तुम ही कहा करो। फिर मैंने चाची को धक्का देते हुए बेड पर गिरा लिया और उनके ऊपर चढ़ गया। मैं पागलों की तरह उनको चूमने लगा और धीरे धीरे उनको निर्वस्त्र करने लगा। फिर मैंने चाची को पूरी निर्वस्त्र कर दिया और उनके गुब्बारों से खेलने लगा। मैंने चाची के गुब्बारे को सहलाया तो चाची की आंखें बंद हो गई और वो तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए सिसकारने लगी। मुझसे अब बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं था। मैं बुरी तरह से उन पर टूट पड़ा और कार्यक्रम शुरू कर दिया। 3 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद हम दोनों थक गए और मैं अपने घर चला आया। उस दिन मैंने चाची का 4 बार कार्यक्रम किया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।